दोस्तों ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जब ठंड की शुरुआत होती है तो कोहरा होना सामान्य सी बात हो जाती है। और आज कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में इस वर्ष की ठंड का पहला कोहरा छाया हुआ है। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में जो है घना कोहरा आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें सिलीगुड़ी सिटी की तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा कम कोहरा हो, लेकिन जैसे ही आप सिलीगुड़ी से बाहर की तरफ निकलेंगे, आसपास के इलाकों में निकलेंगे तो वहाँ आपको घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा और विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जब हम वाहन चला रहे हैं तो जब वाहन चला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि स्पीड जो हो वो कम होनी चाहिए और साथ ही फॉग लाइट जो है उसको जरूर जला लेना चाहिए। और अभी आप देखेंगे दिन है, सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और बहुत से वाहन जो है वो दिन में लाइट ऑन करके ही चल रहे हैं क्योंकि घना कोहरा है और ऐसे में कोहरे के कारण कहीं दुर्घटना घट सकती है। तो कह सकते हैं ठंड का आगाज घने कोहरे के साथ हुआ है। आपने देखा था कि परसों यहाँ पर हल्की बारिश हुई थी और उसके बाद से ही इस इलाके में सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में ठंड हो गई थी। पूरा घना कोहरा छाया हुआ है, विशेषकर जो सिलीगुड़ी के आउटर इलाके हैं, सिलीगुड़ी के आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों में ऐसे में आप वाहन लेके निकल रहे हैं तो स्पीड पर जरूर नियंत्रण रखें क्योंकि ज्यादा स्पीड दुर्घटना का कारण बन सकती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है कोहरे के कारण और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें और ठंड का भी आप आनंद उठा सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ ही। तो आज सुबह की शुरुआत सिलीगुड़ी वासियों ने की है ठंड और कोहरे के साथ में। परसों बारिश हुई थी और उसके बाद ही अनुमान था कि पूरे इलाके में जोरदार ठंड पड़ेगी, ठंड की शुरुआत हो जाएगी और आज से ऐसा लग रहा है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि परसों जब यहाँ बादल छाए हुए थे, बारिश कम थी, बारिश हो रही थी, तब ठंड हल्की कम नजर आ रही थी, इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई, आसमान खुला, उसके बाद से ही यहाँ ठंड का जो माहौल है वो बढ़ गया, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ये ठंड अभी और बढ़ने वाली है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में जो न्यूनतम पारा है वो 11-12 तक आ जाएगा और अधिकतम पारा जो है यानी अधिकतम जो तापमान है वो 22-23 तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को ठंड लगना लाजमी होगा। और साथ ही कोहरा जो अभी हम देख रहे हैं, अधिकतर सिलीगुड़ी में कोहरा नहीं देखा जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। बात करें हम आप जलपाईगुड़ी की तरफ भी जा रहे हो या फिर आप बागडोगरा की तरफ जा रहे हो तो आपको घना कोहरा मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिलेगा। विशेषकर ये जो कोहरे का जो आप प्रकोप देख रहे हैं ये मैदानी इलाकों में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सिलीगुड़ी शहर में इतना कोहरा नहीं है जितना कि यहाँ जैसे ही हम आउटर इलाके में आते हैं और जब हम जलपाईगुड़ी की तरफ जाते हैं या फिर हम बागडोगरा की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये कोहरा दिखाई देता है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार भी जो है वो धीमी है और होनी भी चाहिए धीमी रफ्तार, क्योंकि तेज रफ्तार कोहरे में दुर्घटना का कारण बन सकती है। और चूंकि साथ ही ये भी कहेंगे खबर समय के माध्यम से हम आपको ये जरूर सावधान करना चाहेंगे कि नई ठंड आई है तो इसलिए आपने जरूर ठंड सबको प्रिय लगती है, लेकिन उसमें सावधानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो ठंड आपका शरीर को प्रभावित कर सकती है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। और ठंड के इस मौसम में कोहरे के बीच जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। कोहरे के कारण यहाँ पर विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम और फिलहाल चूंकि लगभग 8:30 से ऊपर का समय हो चुका है, 9 बजने को है, तो हो सकता है कि अभी फिलहाल कोहरे से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। आपने परसों भी देखा था कि दिन भर बादल छाए थे, भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे और उसी तरह आज भी फिलहाल जो कोहरे की स्थिति है उससे नहीं लग रहा है कि जल्दी ही यहाँ पर धूप निकलेगी। हो सकता है अगर धूप निकलेगी भी तो लगभग 11:30-12 के बाद ही निकलने की संभावना है। उससे पहले अगर बात करें तो फिलहाल कोहरे की चादर में, पूरे कोहरे के आगोश में सिलीगुड़ी और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है कोहरे में और यही कारण है कि अभी तक भगवान सूर्य के दर्शन सिलीगुड़ी वासियों ने नहीं किए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो ठंड का प्रकोप है वो और बढ़ता नजर आएगा।
और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सिलीगुड़ी के पास कावाखाली इलाके की है। हमने चारों तरफ का परिदर्शन किया है, हम गए थे, हमने आउट में और भी जगह हम गए, सभी जगह कोहरे का प्रकोप देखा गया। फिर एक बार बता दूं, ये जो कोहरा आप देख रहे हैं ये मैदानी इलाकों में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जा रहे हो, अगर आप द्वारस की तरफ आप जा रहे हैं या अलीपुर द्वार जा रहे हैं, जलपाईगुड़ी जा रहे हैं, कुछ बिहार की तरफ जा रहे हैं या फिर इधर किशनगंज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इससे भी घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी शहर के पास का इलाका है। तो यहाँ पर कोहरा इतना ज्यादा आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप शहर से बाहर निकलेंगे आपको और घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में ड्राइविंग, चाहिए आप 2 पहिया वाहन से कर रहे हो या फिर आप 4 पहिया वाहन से कर रहे हो, ड्राइविंग बहुत सेफ करने की जरूरत है। फॉग लाइट जो है उसे जरूर जला लीजिएगा और साथ ही ठंड से बचने का बंदोबस्त भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये अभी दिन आगे आएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। और अगर आज सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो इसी तरह अगर कोहरा छाया रहता है, देखिए आसमान की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ मिट्टू है, मिट्टू से कह रहा हूँ देखिए दिखाए, कहीं भी आपको ऐसा लगे जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि घने बादल छाए हुए हैं। अब ये बादल है ना कोहरा छाया हुआ है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी और आसपास के पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। हम यहाँ से कुछ दूरी पे ही रेल लाइन है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, जबकि सामान्य दिनों में जब आप इधर आते हैं तो आपको रेल लाइन दिखाई देती है। रेल गुजरने की आवाज जरूर आ रही है, लेकिन रेल हमें दिखाई नहीं दे रही है, ट्रेन हमें दिखाई नहीं दे रही है। घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम, और ये कोहरा क्या आज साफ होगा इसे भी लेकर संशय है, क्योंकि अभी तो हम बात करें तो ऐसा लग रहा हो जैसे कि शाम हो गई हो, अंधेरा सा छा गया हो। दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें हैं सिलीगुड़ी आसपास की, जहां पर हम आपसे बता दे रहे हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो काफी कम नजर आ रही है। और देखिए आज की अगर हम मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आज दिन भर। जो अपडेट हमारे पास है उसके अनुसार आपसे बता दे रहे हैं। और अभी तापमान की बात करें तो लगभग 19 डिग्री तापमान सिलीगुड़ी शहर का है और 12 बजे तक उम्मीद है कि आपको इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा। ओस यानी कोहरा छाया रहेगा, बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। इसी के बीच आज का ये तापमान रहेगा। फिर एक बार आपको सावधान कर दूं कि शहर के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज सावधान से गाड़ी चलाएं, वाहनों को सेफ तरीके से चलाएं। जो फॉग लाइट है अथवा लाइट है जो वाहन की, उसे जरूर आप ऑन रखें। सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ कोहरा छाया हुआ है। सिलीगुड़ी के आउट के इलाकों में, विशेषकर मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप सिलीगुड़ी शहर में तो कह सकते हैं कि आप
कि कोहरा नहीं छाया, हम दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सिलीगुड़ी से कुछ बाहर निकलेंगे तो आपको घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे वहां आपको कोहरा दिखाई देगा, ठंड भी दिखाई देगी। ठंड जो है अभी फिलहाल वर्तमान के तापमान की हम बात करें तो 18-19 डिग्री तापमान दर्शाया जा रहा है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है, जो काफी ठंडा होगा। सिलीगुड़ी के वेदर के हिसाब से बात करें तो 13 डिग्री तापमान, 12 डिग्री तापमान जो है वो काफी कम माना जाता है। इतनी ज्यादा ठंड अपने सिलीगुड़ी में नहीं पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके आज के माहौल की बात करें तो ये चूंकि शुरुआती ठंड है और परसों तक यहाँ पर ठंड महसूस इतनी नहीं हो रही थी, गुलाबी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अब ठंड अपना रूप दिखा रही है। परसों यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद ही हमने खबर समय के माध्यम से कहा भी था कि ये बारिश है, इसके बाद ठंड बढ़ेगी। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ और कल से ही ठंड का जो रूप है वो देखने के लिए मिल रहा है। कल रात से ही हल्का कोहरा छाया हुआ था और हवाएं चल रही थी, ठंड थी, और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी भी हल्की हवाएं चल रही है, कोहरा छाया हुआ है और ठंड में इजाफा हो सकता है। हम ये नहीं माने कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ठंड कम हो जाएगी, हो सकता है कि ठंड बढ़ भी जाए। ये कावा खाली का इलाका है, आपसे बता दे रहे हैं, और वहीं की ये तस्वीरें हैं। तीन बत्ती मोड़ इलाके से जब आप फुलवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप रंगापानी की तरफ जाएंगे या फिर बागडोगरा की तरफ जाएंगे, जहां पर की खुले इलाके हैं, वहां पर आपको घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। एक बेर से विजिबिलिटी कम हो जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद हवा आती है तो फिर कुछ दिखाई देता है, ऐसा भी हो रहा है। दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अब बड़ी संख्या में दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनसे हम बता दे रहे हैं कि कह सकते हैं कि इस ठंड का ये पहला मौका है जब कोहरा इस तरह से छाया है और जो सिलीगुड़ी है उसके आसपास का जो इलाका है वो ठंड के आगोश में आ गया है और कोहरे के आगोश में आ गया है। विजिबिलिटी कम है, वाहन जो चल रहे हैं वो दिन में भी लाइट जला के चल रहे हैं, फॉग लाइट। आप देखेंगे बहुत से वाहनों ने अपनी लाइटें जला रखी है जिससे कि इस कोहरे में दुर्घटना से बचा जा सके। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये जो कोहरा है पूरे तराई वर्ष में है और इसे लेकर विशेषकर मैदानी इलाके में आप सफर कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिएगा। देखिए पानी की टंकी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, बहुत ही हल्का ये नजर आ रहा है। बगल से रेल लाइन है वो भी नजर नहीं आ रही है, रेल की आवाजें जरूर आ रही है लेकिन रेल दिखाई नहीं दे रही है। सिलीगुड़ी की तस्वीरें, घना कोहरा छाया हुआ है सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में। आज लोग जब सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा सिलीगुड़ी जो है वो कोहरे की चादर से लिपटा पड़ा है और ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और मॉर्निंग वॉक करने लोगों से भी हम निकले, हमने कई लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो आज ठंड का आनंद ले रहे हैं, कोहरे का आनंद ले रहे हैं। तो दर्शकों ये थी सीधी तस्वीरें सिलीगुड़ी से, और सिलीगुड़ी आज कोहरे और ठंड के आगोश में समाया हुआ है। सिलीगुड़ी आसपास के इलाकों में घना कुछ कोहरा छाया हुआ है और
ये भी आपसे बता देते हैं कि ये कोहरा बिल्कुल अभी नहीं लग रहा कि अब छटता भी नजर नहीं आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक 11:30 12 बजे तक ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद हो सकता है ये कोहरा छट जाए और ठंड में कुछ कमी आए। परसों बारिश हुई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ठंड जो है वो बढ़ेगी और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठंड बढ़ गई है और जो कोहरा है वो पूरे आसपास के इलाकों में छा गया। विशेषकर मैदानी जो इलाके हैं और सिलीगुड़ी के मैदानी जो इलाके आसपास के, वहां पर घना कोहरा देखा जा रहा है। लगातार हम बने हुए हैं शहर की तमाम ताजा तरीन खबरों पर। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।